पुनः कथा में प्रवेश करथन। कथेका कि हनुमत लाल महाराज है तो अशोक वृक्ष के पल्लव मतलब पत्ती मन में धक्के बैठे, वृक्ष की शाखा में बैठे और उतकी समय विचार करत रहे कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं। अगर माता सीता कर में जाऊं तो माता सीता मोल पहचान ही भी कि नहीं पहचान ही बताऊं तो मोल माया भी समझी थोड़ा का अलग समझी कि रावण के कोई चेला चंगुरिया है वो समझी। हनुमत लाल महाराज तन ऐसन विचार करत रही उही समय का कथे का कि तेही अवसर रावणु तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। उही समय में रावण है तो कहाँ प्रवेश करते, अशोक वाटिका में प्रवेश करते और अशोक वाटिका में प्रवेश करते तब एक झनिया ओकर संग में कौन आथे, ओकर पटरानी मन आथे, ओकर पटरानी मन आथे तब ओ आके का कथे माता सीता कर कथे का कि बहुविधि खल सीता ही समझावा साम दान भय भेद दिखावा। रावण माता सीता ला समझावत कथे त का समझाता ही माता सीता ला का ऐसे समझाए आवश्यकता पड़ गए रावण ला कि वो माता सीता ला अशोक वाटिका में अपन नारी मल्ला अपन पटरानी मल्ला धर के आहे माता सीता ला समझावत हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कथे का कि साम दान भय भेद दिखावा। ऊपर से का कथे कि माता सीता है तो समझत नहीं है तो ओकर समझ में माता सीता ला साम दाम भय दिखावा। तैसे का नाव बता के तब कथे दई का कि लंकापति रावण है तो माता सीता ला चुराग तो ला है, माता सीता ला चुराग ला है और चुराग ला है तो माता सीता ला रावण है तो का करत है संबोधन करके कहा थे कि सीता ते मोर रानी बन जा, सीता ते मोर रानी बन जा। मैं किसका कि कह रावण सुनी सुमुखनी सयानी मंदोदरी आदि सब रावण है तो कहा थे माता सीता ला बार बार समझावत है संबोधित करत है का कि हे सुमुखनी हे सयानी सुनो मंदोदरी सहित आदि रानी, मंदोदरी सहित आदि रानी तो का बन जही दासी बन जही। कब जब तेमुर नारी बन जाती। लेकिन माता सीता के ऊपर प्रेम है ओकर रति है वो कहाँ है तब कथे का भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में। तबे तो माता सीता ला रावण है तो इतना समझावत है कि सीता सुन का कि मैं तो लंका के रानी बना दूं, लंका के राजपाट ला दे दूं। हर तरह से माता सीता ना प्रलोभन देवत कौन लंकापति रावण, लेकिन माता सीता के धैर्यता ला तो देखो। माता सीता के अंदर कितना धैर्य है, वो धैर्य है तो उभर के आवत का कि रावण के इतना लालच दे के बावजूद हमर लालच कह सकथन न दाई। मान के चल आज के हमारी ये दुनिया में ऐसा प्रलोभन हमला अगर कोई व्यक्ति है तो दे तब हमन का करबो ओकर प्रलोभन में आ जाबो कही कि मैं तोर बेटी ला बने सुख से रखूं सुविधा से रखूं, तोर बेटी ला कुछ चीज के कोई कमी होल नहीं देओ। अगर कोई बाप ला इसे कोई कही तब वो अपन का करही बेटी ला हंसी खुशी से दे दी। अगर एक नारी ला भी कही दी ना कोई पुरुष है तो आज के दिन में अगर वो शादीशुदा है फिर भी से आज के दिन में कोई पुरुष है तो कोई स्त्री ला ऐसा प्रलोभन दे दी कि हे जो भी करके संबोधित करके कहा है कि मैं तो हर सुख सुविधा से परिपूर्ण कर दूं। तो आज की दुनिया में जो आप मन जो आज के कलयुग में देखो कि ओकर नारी है तो ओकर संचल दिस, ओकर बेटी है तो ओकर संचल दिस, ये आज के जो कली काल में देखे बर मिलते वो देखे बर नहीं मिलती। अगर कोई स्त्री है तो ऐसा प्रलोभन में नहीं आती। अगर माता सीता की तरह आज धैर्यता रखती तब कोई स्त्री ला आज कोई दूसरा पुरुष सन जाए के आवश्यकता नहीं पड़ती। तो माता सीता के धैर्यता ला देखो कि माता सीता है तो लंकापति रावण के इतना प्रलोभन दे के बाद भी अपन चरण कमल से माता सीता है तो अपन नैन ला नहीं हटावा। रावण कुछ बोले कुछ पड़बड़ाए मोर कोई मतलब नहीं ओकर से कहीं माता सीता है तो अपन चरण कमल से एक टक देखा थे दिल देखते रहा थे एक रावण ला नजर उठा के तक नहीं देखा थे कि रावण मोल इतना धन संपदा से परिपूर्ण करना चाहते तब मैं ऊपर डहला एक टक देखो काबर। अगर माता सीता है तो प्रलोभन में आना चाहती तब एक सोने के मृग के कारण आज
यहाँ आके नहीं बैठे, कहाँ लंका में किस ना भगवान श्री रामचंद्र जी ला किस का कि महाराज ये हिरण है तो कितना सुंदर दिखा था, कितना सोन के बने हमर अयोध्या लेके जाते भगवान इलेक्शन लाते तो ओकरे पीछू में काकर पीछू में एक प्रलोभन के पीछू में माता सीता है तो भगवान राम ला दौड़ाए एक सोन के मृग के पीछे। लेकिन आज तो सोने सोन के लंका में है का की कमी है नहीं, कुछ चीज की कमी तो नहीं है माता सीता ला। लेकिन आज माता सीता है तो कैसे धैर्य बांध के बैठे कि रावण ला एक नजर उठा के भी नहीं देखा। नहीं माता सीता जे मृग के पीछू भगवान राम ला भेजे रही से आज वो मृग का ऊपर से 10 गुना माता सीता का रहे वो लंका में विराजमान है, तब बोला नहीं ले लेती माता सीता। लेकिन नहीं माता सीता है तो अपन धैर्यता के साथ रावण के समझाए पर भी किसका कि रावण है तो माता सीता ला हे सुमुख नहीं कहा थे, तब सु मतलब सुंदर और मुख मतलब सुंदर मुख वाली, सुंदर चेहरा वाली सुंदर मुख वाली माता सीता ला संबोधित करके कहा थे माता सीता ला कि सीता ते समझ जा का कि अगर ते मोर रानी बन जावे तब ये लंका में जितना जन भी वो रानी यहाँ तक मंदोदरी जे पंचकन्या में गिनती होते माता मंदोदरी के। आज वो मंदोदरी माता ला भी कहा थे क्या है मंदोदरी सहित आदि नारी तो दास दासी बन जाए। लेकिन माता सीता है तो उतना बोले के बावजूद भी रावण के डहार एक नजर भी नहीं देखी। तब कथे का कि बहुविध खल सीता ही समझावा, रावण है तो अपन जो भी प्रकार से समझाना रही इस माता सीता ला समझावा थे, लेकिन माता सीता है तो नहीं माना। तब कथे का कि साम दान भय भेद दिखावा। अब आथे दाई का कि साम दाम भय और भेद, अब एक आहरे तब कथे दाई का कि एक राजा के नीति में 4 चीज होते, एक राजा के नीति में 4 चीज होते, ओला कथे साम दाम भय और भेद। और वे साम दाम भेद और भय कब दिखाते जब कोई व्यक्ति ना हम कुछ चीज से बचाना चाहता। हमारे गांव मन में होते नहीं का हमन सरपंच बनाए रहथन, यहाँ नगर पंचायत में अध्यक्ष बना था, पार्षद बना था ना। हमारे गांव में का करथन एक सरपंच बना था और बाकी पंचगण रहते। ये सरपंच वे पंचगण का काम करते। तब कथे मान के चल हमारा आपके बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ थी, तो झगड़ा लड़ाई ला जे प्रकार से सुलझ जाए। अब वो जे प्रकार से सुलझी मतलब वो साम दाम दंड भेद जो भी प्रकार के उपयोग करी बोला सर्वमान्य रही कोला हम दोनों जनता काबर तो बोला तेकरे से हमन बनाए रहथन ना पंच सरपंच किया ओकर बात ला मानबो हमन हमारे बीच में सुलह कराही। वैसने कथे एक राजा के नीति में 4 चीज होते साम दाम भय और भेद, जेला राजा तब प्रयोग करते जब ओला प्रयोग करे के स्थिति आ जाती। तब आज रावण है तो ये साम दाम भय और भेद ला देखावत काकर ऊपर माता सीता ऊपर। तो माता सीता ऊपर साम दाम भय भेद ला कैसे देखावत आवन एक छोटे से भजन फिर आप मतलब कथा में प्रवेश कराबो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।